Hello guys. In this small tutorial, we will just see how to add capacitor into your web application to make a native Android or iOS application. So capacitor इसमें हम ऐड करेंगे. This project is basically it doesn't matter, capacitor is a kind of platform that gives you ability to create mobile applications using your web application code. सेम जैसे पहले कोड हुआ होता था, ऐसे अब कैपेसिटर आ गया है. नॉर्मल कमांड्स होती हैं जो आप रन करते हो अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में, जावास्क्रिप्ट फेस्टिवल के प्रोजेक्ट में, और आप एक मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कन्वर्ट कर लेते हो उसको. कुछ इसकी अपनी एप्लीकेशन एपीआईज़ होती हैं जो आपको एक्सपोज करती हैं नेटिव एपीआईज़ को एंड्रॉयड एंड आईओएस की, जैसे आपको कैमरा एक्सेस करना है और बाकी जैसे जियो लोकेशन वगैरह. ये जो भी प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है ये एंगुलर का प्रोजेक्ट है. इसको हम कन्वर्ट करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन में, नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन में, जो कि एंड्रॉयड जिसकी सो दैट वी कैन गेट द बाइनरी जो कि एपीके फाइल्स होती है हमें वो मिल पाए. सो अगर हम वेबसाइट पे जाएं, ये कैपेसिटर की साइट है और यहाँ पर नॉर्मल वे है. आपको अगर किसी भी वेब एप्लीकेशन को कन्वर्ट करना हो तो कुछ कमांड्स होती हैं इंस्टॉल करने के लिए. कैपेसिटर इनिट करना है उसको, उसके बाद इंस्टॉल कर सकते हैं. दिस इज अबाउट द जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क वेयर यू हैव नॉट यूज एनी काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, जस्ट प्लेन जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल. सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. इन केस अगर आपके पास कोई फ्रेमवर्क है लाइक रिएक्ट, एंगुलर और Vue.js, तो आप पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के लिए भी पैकेजेस को ऐड कर सकते हो, जैसे nga add capacitor angular. सो जैसे मैं यहाँ पर इस पैकेज को यहाँ कॉल करता हूँ. सो इट इज़ searching for the packages, compatible packages, unable to find compatible packages using the latest packages and made adding the package may not succeed. Let's see. एज़ पर द वर्जन वो कह रहा है कि कॉम्पैटिबल वर्जन मिला नहीं है. सो जो मैं है लेटेस्ट वर्जन है मैं उसको ही ले रहा हूँ. दैट इज़ फाइन, अभी भी लेटेस्ट वर्जन की नीड है. लेट्स सी हेयर, कैपेसिटर ऐड हो गया. दैट इज़ टू एंगुलर, दैट इज़ 2.0.3. ओके. सो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूछ रहा है कि आप ऐप आईडी जो होती है आपकी बंडल आईडी वो क्या बनाना चाहते हो. सो आई विल यूज़ com dot or I will use app dot learnify. Let me just confirm what I am going to use as a website. सो इट्स गोइंग टू बी, सो आप ये इट्स अप टू यू. जो भी आपकी वेबसाइट होती है हम जनरली क्या करते हैं उसके अपोजिट बना देते हैं. जैसे com डॉट, हमारी वेबसाइट ये होने वाली है com डॉट लर्निफाई डॉट ऐप कर सकते हैं, या फिर आप ऐप डॉट वट एवर द वे यू वांट टू डू इट आप वैसे कर सकते हैं. com डॉट लर्निफाई डॉट ऐप आई एम गोइंग टू यूज़. सो ये मैंने एंटर किया, उसने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, पैकेज आईडी ऐड कर दिया फॉर बोथ iOS के लिए भी उसके लिए भी. देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट. सो अगर हम वापस जाएं तो देन देयर इज़ अ कमांड ng build प्रोडक्शन. ये आपको कमांड रन करनी है इसमें. सो दिस इज़ द कमांड, दिस विल मेक ए बिल्ड. सो एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो बिल्ड बनती है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर होता है. जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर रूट डायरेक्टरी में डिस्ट का फोल्डर, इसके अंदर बिल्ड बनती है. इट कैन बी मैनेज्ड थ्रू एंगुलर डॉट जेसन फाइल. यहाँ पर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आउटपुट पाथ जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन लर्निफाई होगा, तो सेम वे में जो यहाँ पर पाथ बनेगा, वंस दिस बिल्ड विल बी रेडी इट विल गो इनसाइड डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड लर्निफाई फोल्डर. देयर इज अ फाइल कैपेसिटर डॉट कन्फिग डॉट जेएस जो बन गई है यहाँ पर.
इसमें हम सारी कैपेसिटर की कॉन्फ़िगरेशंस को डालते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे वेब डायरेक्टरी, उसने सेम लर्निफाई एंगुलर डॉट जेसन से पिक कर लिया है, ऐप नेम में लर्निफाई पिक कर लिया है, कॉम डॉट लर्निफाई डॉट ऐप जो हमने दिया ही था, जो ऐप आईडी है वो ऐप नेम इसने यहाँ से उठाया। अगर आप देखोगे तो एंगुलर डॉट जेसन में ये ऐप नेम दिया गया होगा कहीं पर, विच इज़ नॉट करेक्ट एक्चुअली। ये नेम वैसे गलत है, इसको आपके ऊपर, आप इस नेम को क्या रखना चाहते हैं, सी है लर्निफाई। एक्चुअली में ये हमारे यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, ये होना चाहिए। खैर अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। दीज नेम्स यू कैन अपडेट एज पर योर कन्वीनियंस। डिजिटल बिल्डिंग, सो दिस बिल्ड इज़ डन नाउ, ये क्रिएट हो चुकी है। सो नेक्स्ट कमांड इज़ दिस वन। आपको दोनों प्लेटफॉर्म ऐड करने हैं। प्लेटफॉर्म ऐड करते ही यहाँ पर दो फोल्डर बन जाएंगे, एक एंड्रॉयड का बन जाएगा, एक आईओएस का बन जाएगा। अब हम पहले प्लेटफॉर्म ऐड करते हैं एंड्रॉयड का फोल्डर बन गया। अभी सिंकिंग क्रेडल चल रहा है। अब हम ऐड करेंगे iOS। iOS का भी ऐड हो गया प्लेटफॉर्म। अभी कोड इंस्टॉल चला रहा है। जैसे जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के लिए होता है, पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए होता है npm, ऐसे ही एंड्रॉयड में होता है ग्रेडल और iOS में होता है पोड। अब हमें ओपन करना होगा प्रोजेक्ट। ओके, सो इन्होंने ओपन की कमांड नहीं दी है। ये है कि आपको अगर इनकेस अगर आपको नेटिव एपीआई कॉल करनी तो कैसे कर सकते हैं, उन्होंने एग्जांपल दिया है कोड का कि आप उसको कैसे कॉल कर सकते हैं। ओके, सो हम करते हैं npx cap open। no, open is not a command, yes, oops, again the same mistake I have done। open एंड्रॉयड में ओपन करना है तो एंड्रॉयड में एक बार मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो क्लोज हो, कहीं ओपन ना हो। नहीं है मेरे पास ओपन एंड्रॉयड, ये ओपन कर रहा है। इन कैपेसिटर 3 कुछ नई कमांड्स भी इंट्रोड्यूस हुई है कि हम डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू प्रोजेक्ट्स को, rather than opening Android Studio and then running inside the Android Studio, we can also run projects through command line। let's see अगर वो इन लोगों ने कहीं दिया है तो डॉक्यूमेंटेशन में। let's go inside the docs। capacitor JS 3.x running installation using basics concepts Android custom deploying getting started at open command है, this is the running on the command line to run the project on a device or emulator and npx cap run Android। this also you can do। so जैसे भी यहाँ पर ओपन हो गया है प्रोजेक्ट, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे रन करना, अभी तो ग्रेडल फाइल चल रही है, सो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। कॉन्फ़िगर हो रहा है प्रोजेक्ट अभी। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया। आई कैन रन फ्रॉम एयर। मैंने अपना डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है आसूस। मैं उसको ओपन भी कर लेता हूँ एक बार। दिस इज़ वेरी software that you can install, like I have screen copy, you can see my Android screen now। let's wait for some time। so APK is installing now।
and that's it. So we have APK running in our mobile application. So I can go inside, like login. I can select here some dummy details to login. Yeah. So this is now running as a Android application. We can have APK for it that we can distribute through Play Store. So this is the way to create. Okay, अब हम जनरेट भी कर लेते हैं APK, साइंड APK जो कि कोई भी इंस्टॉल कर पाए. So what we need to do is that we will go here, we will go inside build and generate signed build APK. Next I will choose existing. अगर आपके पास existing है आप चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप क्रिएट भी कर सकते हो. क्रिएट न्यू, आई विल गिव पाथ. जैसे अभी हम नए प्रोजेक्ट के लिए नई क्रिएट कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, मोबाइल सर्टिफिकेट्स, प्रोजेक्ट डॉक्स, then Learnify. I don't need this folder, move to trash, creating new folder for Android and save. So entitled save नहीं कर सकता हूँ मैं. I need to save it as key, like key store file. Save. जो भी आप नाम, जो भी आप पासवर्ड डालना चाहें यहाँ पर वो डाल सकते हैं, और सेम या फिर डिफरेंट पासवर्ड आप यहाँ डाल सकते हैं. यहाँ पर आप डोनेशन के बारे में बता सकते हैं, और यू कैन इग्नोर दीज फील्ड्स इफ़ यू वांट. ओके किया, रिमेंबर कर सकते हैं पासवर्ड को. नेक्स्ट किया, रिलीज़ बिल्ड, फिनिश. सो अब हमारे पास एक रिलीज़ बिल्ड आ जाएगी विच विल बी एन APK that you can share with your client. You can install that APK. That will be a signed APK. So हमारे पास Android APK सक्सेसफुल मॉड्यूल Android with build 0 build ये आ गई है. So as it is, the build is done, so we will go inside the folder. I need to open, see, it should be cd Android, cd app, cd release. Yeah, so here we have our file. अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ. डॉक्यूमेंट्स, नोट, लर्निफाई, एंड्रॉयड ऐप, रिलीज, ये हमारे पास फाइल आ गई. इस फाइल को हम किसी भी मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं. थैंक यू.